अस्सलाम वालेकुम जी, शुएब आरिफ के साथ एक व्लॉग छोटा सा बड़ा प्यारा सा। और हमारे साथ हैं इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, प्रोफेशनल क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर और जिस लेवल पे भी खेले हैं। तो क्रिकेट की बात तो चलती रहती है, आज हम इनसे करेंगे स्नूकर की बात। और हम एक जगह पे इनवाइटेड थे एक स्कूल में, और वहाँ बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए गए हुए थे मांगा मंडी। तो वापसी पे हम लोग आ रहे हैं, तो मुझे एक मौका मिला रज़ाक भाई के साथ बात करने का। तो रज़ाक भाई, सबसे पहले तो आपको ये नई गाड़ी की मुबारकबाद। जी, ये नई पुरानी हो गई है, साल हो गया है। चलो देर आए दुरुस्त आए और चलो मुबारकबाद तो मिली। ले जी, मुबारकबाद मिली। सॉरी जी, माय बैड। अच्छा रज़ाक भाई, ये बताएं कि स्नूकर आप खुद भी खेलते हैं, स्नूकर घर में आपने टेबल भी रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि स्नूकर इंसान को क्या सिखाती है, यानी कि स्नूकर से क्या लेसन मिलता है, या ये क्या इंसान को देती है? देखिए, स्नूकर हो या कोई भी गेम हो, इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। और आपको एक पैशन जो है इंसान में होता है वो डेवलप करना होता है। किसी भी फील्ड में आप ले लें, पढ़ाई में ले लें, स्पोर्ट्स में ले लें, अगर आप उसके एंड तक जाते हैं तो फिर आप वर्ल्ड क्लास कैटेगरी में चले जाते हैं। और अगर आप स्टडी में एंड तक जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आप बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब्स की ऑफर होती है, आप साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो ये एक ऐसी फील्ड है कि इसमें बहुत ही लाइफ गुजारने के लिए ये एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये एक निज़ाम है, एक डिसिप्लिन है, जिसको हम सब ने इसने फील्ड में आके हमने इसको फेस करना होता है। तो इसलिए स्नूकर जो है ये टफ गेम है और इसमें मेंटली अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसको गेम ऑफ नर्व्स कहते हैं कि ये आपके नर्व्स का गेम है। जो अपने नर्व्स को ज़्यादा होल्ड कर पाता है वो स्नूकर में ज़्यादा अच्छा जाता है, और रोनी इसीलिए बेस्ट है। अच्छा रज़ाक भाई, ये बताएं कि पाकिस्तानी आप इतने ज़्यादा स्नूकर इवेंट्स पे आते हैं और आपको लोग इतनी मोहब्बत से इनवाइट करते हैं, और आप चूँकि शौकीन भी हैं स्नूकर के, तो इतना अपने टाइम से टाइम निकाल के आते हैं। तो ये मुझे बताएं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर आपको आपके जो फेवरेट प्लेयर हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, पाकिस्तान में काफ़ी हैं, और मोहम्मद आसिफ है, अर्शद इकबाल है, रज़ा है, हमजा अकबर है, मिठू है, और 2-3 और हैं जो बड़ी अच्छी गेम खेलते हैं। और बात फिर वही है कि ये जो गेम है सारे एक जैसे ही खेलते हैं, पर जो मेंटली या फिज़िकली फिट होता है वो एक अच्छा प्लेयर होता है। अच्छा जी, ये होगी जी हमारे जो डोमेस्टिक नेशनल हीरोज़ हैं उनकी बात। अब बात करते हैं स्नूकर पे कि रज़ाक भाई का फेवरेट प्लेयर कौन है, और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। रज़ाक भाई, आपका फेवरेट प्रोफेशनल प्लेयर कौन सा है? दी ओनली वन ऑफ ओनली इन द वर्ल्ड, नंबर 1 रैंकिंग में रोनी ओसोल्वन। और ये इसलिए नहीं है कि वो भी नंबर 1 में है या उन्होंने काफ़ी टाइटल जीत लिए हुए हैं, पर जिस तरह वो खेलते हैं और जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज है, और टफ सिचुएशन में जब वो हार रहे होते हैं तब वो जीतते हैं। और ये जो चीज़ बड़ी पसंद है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। बड़े स्नूकर प्लेयर होंगे, पर रोनी जैसा ना कोई हिस्ट्री में आना है, ना कोई आने वाले वक्तों में कोई ऐसा प्लेयर आएगा। अच्छा रज़ाक भाई, यूके चैम्पियनशिप का ये जो फाइनल हुआ है और बाकी जो मैचेस हुए हैं, मुझे पता है आप सारे देख रहे थे। आपने स्पेशल एक चैनल जो है वो आपके लगा हुआ है, और आप घर पे टीवी पे उसको देखते हैं। तो यूके चैम्पियनशिप में आपको रोनी की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि ये जीतेगा इस दफ़ा? देखिए, ये ऐसा प्लेयर है कि डिपेंड करता है। अगर इनके माइंड में आ गया कि जी मैंने ये चैम्पियनशिप जीतनी है या ये मैच जीतना है, तो दुनिया का कोई प्लेयर तो हरा नहीं सकता। और जब ये इनके माइंड में ही आ जाए कि मैंने अब हारना है, आई मीन जानबूझ के तो कोई नहीं हारता, और ये ऑन दी डे अगर ये समझते हैं कि जी इन्होंने अभी ज़्यादा टूर्नामेंट में अभी नहीं रहना, तो ये हल्के से हल्के प्लेयर से भी हार जाते हैं। और जब ये ऑन होते हैं, जब इनका टाइम होता है कि जी मैंने ये टूर्नामेंट में विन करना है, जीतना है, तो ये अनबीटन होते हैं और बिल्कुल वन साइडेड गेमें मारते हैं। और दूसरा प्लेयर, मैंने ये नहीं कभी देखा कि रोनी ओसोल्वन के साथ कोई भी प्लेयर खेल रहा हो तो जो फ्रेम है बहुत लंबा चला जाए। यहाँ जी हारते हैं तो आराम से हार जाते हैं, जीतते हैं तो आराम से जीत जाते हैं, क्योंकि ये ट्राइयाँ भी करते हैं, ओवर ट्राइयाँ भी करते हैं। लेकिन जी रज़ाक भाई की बात को आप बिल्कुल बड़ा डीपली जो सीखने वाले हैं, और ये व्लॉग मैं अपने उन
स्नूकर प्लेयर्स के लिए जो नीचे ग्रास रूट लेवल पे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कामयाबी का रास्ता कोई भी कामयाब स्पोर्ट्समैन या कोई भी कामयाब इंसान बता सकता है। और रज़ाक भाई की अच्छी बात यह है कि हम जितनी भी जगह पे अपने फंक्शंस करते हैं स्नूकर के, ख़ास तौर पे मैं रज़ाक भाई का तहे दिल से मशकूर हूँ कि ये हमारे ऐसे गार्डन, ऐसे जी लीग और हमारे प्रो स्नूकर के डिफरेंट इवेंट्स के अंदर आते हैं और प्लेयरों को वहाँ पे आके प्रेशर हैंडलिंग क्लब्स के अंदर खड़े होकर 200, 300, 500 के क्राउड को जो है ना वो बताते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रेशर हैंडलिंग वाली बात मैं सोशल मीडिया के ज़रिए पूरे पाकिस्तान को और पूरे जितने भी दुनिया में हमारे लोग उर्दू को समझने वाले हैं, स्नूकर को समझने वाले हैं, उनका तक ये मेरा मैसेज आए। तो रज़ाक भाई ये बताएं कि गेम ऑफ नर्व्स इसको कहा जाता है, तो क्रिकेट में भी उसमें तो फिज़िकल एक्टिविटी भी है, मिडिल ऑर्डर आप इतना ज़्यादा खेलें हैं, प्रेशर का बहुत ज़्यादा, यानी कि आप प्रेशर हैंडलिंग में कामयाब माने जाते हैं और ऐसी ऐसी इनिंग्स आपने खेली हैं। तो स्नूकर के अंदर बताएं कि प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी चीज़, जैसे किसी प्लेयर की सेंचुरी होने वाली है या उसका 50 होने वाला है या विनिंग बॉल आया है, तो प्रेशर के मुतालिक आप कुछ बताएं कि प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं हमारे प्लेयर। देखिए सीधी बात है, अगेंस्ट इन नेचर आप कोई भी काम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और आप विद इन द नेचर काम करते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। वो आपको मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और मोमेंटम की तरफ आपको ले जाता है, जो आपकी फेवर में जाता है। अगेंस्ट द नेचर जो वो काम करते हैं, तो ये आपको मान लेना चाहिए कि अगेंस्ट द नेचर कोई भी आप काम करेंगे, अगर आप किसी के साथ बदतमीजी करते हैं, किसी के साथ गाली गलौज करते हैं, लड़ते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपकी गेम पर पड़ता है। तो हमें ये मानना पड़ेगा। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमारे इस्लाम में मना है वो आप करेंगे तो उसका भी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, और ये मानना पड़ेगा आपको, आप माने या ना माने। क्योंकि कुछ लोग मैंने देखे हैं कि वो मानते नहीं है चीज़ को, वो कहते हैं कि जी वो ऑफ द फील्ड हमारी एक्टिविटीज़ है और ऑन द फील्ड हमारी एक्टिविटीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये इम्पैक्ट पड़ता है, आपको बताती है। क्या बात है रज़ाक भाई। और अपने आप को जितना डिसिप्लिन में रखेंगे, मेंटेन रखेंगे और अपने आप को डाउन टू अर्थ रखेंगे, ये आपने डेलिबरेटली नहीं करना। तो अल्लाह ताला आपके नियत भी जानता है, आपके दिलों के राज भी जानता है, और हम सबको धोखा दे सकते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात को नहीं दे सकते। और अपने आप के साथ सिंसियर हो जाए सबसे पहले, और आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी जो निज़ाम बनाया हुआ है अल्लाह ताला ने, ये सारा ही सबके साथ ऐसा है। ये मैं अपने आप के लिए नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा। कोई भी हो, मेरा बेटा हो या कोई भी हो, या दोस्त हो या भाई हो, कोई भी हो, सबके लिए एक जैसा कानून है अल्लाह ताला का। और अपने आप को जितना डिसिप्लिन रखेंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड वर्क इस तरह करें, पागलों की तरह करें, उसका रिजल्ट मत देखें कि जी हमें इसका बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। तो जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखेंगे, आपकी जो स्नूकर है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी। इवन क्रिकेट में भी अगर देखें तो वो भी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाती है। फिर आप बड़े बड़े प्लेयर बनेंगे। रॉनी सॉलमन से भी अच्छे प्लेयर हैं, पर मैं समझता हूँ उसका जो हार्ड वर्क है, जो उसकी नीयत है, वो बड़ी क्लियर है, इसलिए वो नंबर 1 पे है। रज़ाक भाई अभी भी वो रॉनी सॉलमन का ये प्रो स्नूकर पाकिस्तान जो मेरा ग्रुप है, या शुएब आरिफ ऑफिशियल मेरा पेज है, मैं इस पर आपको एक शेयर करूँगा। वो अभी भी रज़ाक भाई 5 से 6 घंटे अपना हार्ड वर्क करता है, रनिंग जॉगिंग करता है और प्रैक्टिस करता है। हमारे यहाँ पे जो प्लेयर हैं वो अगर थोड़ा सा इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं तो अपनी प्रैक्टिस को रोक देते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या सजेशन है आपकी? देखिए प्रैक्टिस का यही सीधा रखें कि जब आप जीते हैं तो तब हार्ड वर्क करें। क्या बात है यार, क्या बात। और जब आप पीक पर होते हैं हार्ड वर्क करें, ये नहीं कि जब आप हारें तो आप प्रैक्टिस से अगर सारे प्लेयर बनते होते हैं ना तो सारी दुनिया प्लेयर बन चुकी होती है। क्या बात। प्रैक्टिस से कोई नहीं बनता। आपकी जो हार्ड वर्किंग है, जो आपकी विल पावर है, जो आपकी सोच है, इसको बदलने की ज़रूरत है। और जब तक आप उस क्राइटेरिया को हिट नहीं करते, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुसलमान ही हो, किसी से भी आप देखें, इंडिया में भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, अमेरिका में भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, इंग्लैंड में भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं। आप रॉनी सॉलमन भी देख लें, वो मुसलमान तो नहीं है, पर फिर भी वो अपनी हार्ड वर्किंग पे उसको बिलीव है, तो उसके लिए भी वही कानून है जो हमारे लिए है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने ये सेट किया हुआ है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। जब आप चीज़ को मानेंगे तो फिर जब आपको उस पर हार्ड वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो फिर आपको
पता भी चलेगा कि जी कोई ना कोई ऐसी ज़ात है जो मुझे सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिल रही है। तो ये सारी जो लाइफ का है, इसका की जो है वो आपकी मोटिवेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप सुबह अच्छा काम करें, आपका दिन अच्छा गुजरेगा। आप सुबह सही लड़ना शुरू कर दें, गाली गलौज करने शुरू कर दें, तो सारा दिन आपका बुरा गुजरेगा, अगेंस्ट द नेचर। हाँ जी। तो ये चीज़ें हमें इसको हमने रियलिटी की तरफ लेके आना, हमने मानना पड़ेगा कि आपने जो भी काम करते हैं उसका अच्छा काम करेगा अच्छा इम्पैक्ट है, बुरा काम करेगा बुरा इम्पैक्ट है। ये सब के लिए एक जैसा है। अच्छा जी, ये बहुत ज़बरदस्त बात। अगेंस्ट द नेचर आप कुछ करेंगे तो उसका आपकी स्पोर्ट्स पे